कभी आपने सोचा है, क्या सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना किसी को चमत्कारी बना सकता है? क्या कोई साधारण इंसान ध्यान की शक्ति से असाधारण अनुभव कर सकता है? और अगर हां, तो वो कैसे? क्या ये सब सच है या बस कोई आध्यात्मिक कल्पना? आज ज्ञान की आवाज पर हम उस व्यक्ति की यात्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ ध्यान को जीवन का केंद्र बनाया, बल्कि उसके द्वारा ऐसे चमत्कारों का अनुभव किया जो विज्ञान की सीमाओं से परे है। परमहंस योगानंद। यह कहानी सिर्फ ध्यान की नहीं है, यह एक आत्मा की यात्रा है जो बचपन से ही दिव्यता की खोज में थी। एक बच्चा जो सामान्य दुनिया में रहते हुए भी असामान्य अनुभव करता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब वो परम की शांति को महसूस करने की कोशिश करता था। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है कि ध्यान केवल शांति पाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ शक्तियों को जागृत करने का द्वार है। योगानंद जी का पहला अनुभव तब हुआ जब उन्होंने अपनी मां की मृत्यु के बाद गहरे दुख में ध्यान का सहारा लिया। उस ध्यान ने उन्हें एक ऐसी ऊर्जा से जोड़ा जहां वे अपनी मां की आत्मा से संपर्क कर सके। वो कोई कल्पना नहीं थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर हृदय पूर्ण शांति से भर चुका था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि आत्मा मरती नहीं, केवल शरीर यात्रा पूरी करता है। ध्यान में जाने के बाद योगानंद जी ने जाना कि हमारी चेतना कितनी गहरी है। उन्होंने सिर्फ शांत मन नहीं पाया, बल्कि कभी-कभी दिव्य प्रकाश, सूक्ष्म संगीत और अनजानी सुगंधों का अनुभव भी किया। ये वही अनुभव थे जिन्हें वो ध्यान में चमत्कार कहते थे, और यही चमत्कार उनके जीवन में बार बार घटते रहे। एक बार वे ध्यान में इतने गहरे चले गए कि उनका शरीर घंटों तक अचल रहा। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, यह समाधि की झलक है, जब आत्मा शरीर से परे जाकर ब्रह्म से मिलन करती है। ध्यान की यह अवस्था कोई आम बात नहीं थी। यह ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति न तो समय महसूस करता है, न भूख प्यास, न ही शरीर का बोझ। वो ब्रह्मांडीय आनंद की लहरों में तैरता है। आप सोच सकते हैं, यह सब सिर्फ योगियों के लिए होगा, हम जैसे सामान्य लोगों के लिए नहीं। लेकिन यही योगानंद जी की सबसे बड़ी शिक्षा है। उन्होंने कहा, ध्यान किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं, यह हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने बार बार समझाया कि यदि आप ईमानदारी से प्रतिदिन अभ्यास करें, तो आप भी वही ऊर्जा, वही चमत्कार अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने क्रिया योग का रास्ता बताया, एक ऐसा ध्यान जो श्वास को नियंत्रित करके आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने की विधि है। और उन्होंने अमेरिका तक जाकर यह सिखाया। लाखों लोगों ने उनके साथ ध्यान किया और जीवन बदला। चमत्कार केवल आसमान से नहीं गिरते, वे अंदर से उगते हैं जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। योगानंद जी के जीवन में ध्यान से अनेक असाधारण घटनाएं घटी, जैसे उनके गुरु द्वारा एक समय में 2 स्थानों पर प्रकट होना, या एक साधक का वर्षों पुराना रोग केवल ध्यान से ठीक हो जाना। लेकिन ध्यान केवल चमत्कार दिखाने का माध्यम नहीं है। असली चमत्कार तब होता है जब आपका क्रोध शांत हो जाए, जब दुख में भी आप भीतर से स्थिर रहे, जब कोई भी परिस्थिति आपकी आत्मा को डिगा न पाए। यही असली चमत्कार है, आत्मा का जागरण। इस सीरीज के पहले भाग में हमने ध्यान की शक्ति के बीज बोए हैं। अगले भागों में हम योगानंद जी के गहरे अनुभवों, ध्यान की विधियों और उन रहस्यों की चर्चा करेंगे जो आम व्यक्ति को भी ध्यान द्वारा दिव्यता तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, यह सिर्फ कुछ समय अपने साथ बिताने की कला है। और जब आप ये करना शुरू करेंगे, तब आप भी कह सकेंगे, हाँ, ध्यान से चमत्कार होते हैं। मैंने खुद अनुभव किया है। जब कोई साधक सच्चे मन से ध्यान करता है, तो वह सिर्फ आंखें बंद नहीं करता, वह स्वयं को उस मौन की गोद में सौंप देता है जहां परमात्मा की आवाज गूंजती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ध्यान केवल साधना नहीं, यह आत्मा की पुकार है, और जब वह पुकार सच्ची होती है तो ब्रह्मांड जवाब देता है। ध्यान में उतरने से पहले योगानंद जी ने जिन 3 गूढ़ रहस्यों की बात की, वे किसी भी साधक की साधना को गहराई दे सकते हैं। ये रहस्य कोई जादू नहीं,
बल्कि चेतना को ऊपर उठाने के अनदेखे द्वार है। पहला रहस्य, प्राण ऊर्जा का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी। योगानंद जी बार बार कहते थे, सांस सिर्फ शरीर को जीवित नहीं रखती, यह आत्मा का पुल है। उन्होंने बताया कि जब आप सांस पर नियंत्रण करते हैं तो आप धीरे धीरे मन के झंझावात को शांत कर पाते हैं। क्रिया योग का मूल आधार भी यही है, प्राण को नियंत्रित करना। जब उन्होंने पहली बार क्रिया योग का अभ्यास किया तो उन्होंने अनुभव किया कि श्वास की लहरों के नीचे एक शांत महासागर है, जहां विचार नहीं, केवल मौन है। उस मौन में उन्होंने देखा कि शरीर से बाहर निकलना संभव है। उन्होंने खुद लिखा है कि अभ्यास करते हुए वे अपने शरीर के ऊपर तैरते हुए अनुभव करने लगे। यह कोई सपना नहीं था, यह एक जागृत ध्यान की स्थिति थी। क्रिया योग का अभ्यास जब नियमित होता है तो साधक अपनी चेतना को रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की ओर बहता हुआ महसूस करता है, जैसे आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर लौट रही हो। यह विज्ञान है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान। दूसरा रहस्य, आंतरिक दृष्टि का विकास, द स्पिरिचुअल आई। योगानंद जी ने कहा, जब तुम आंखें बंद करते हो तो संसार नहीं बल्कि सत्य खुलता है। ध्यान की गहराई में जब साधक की चेतना एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, तब वह आज्ञा चक्र पर एक दिव्य प्रकाश देखता है, नीले रंग का गोला, जिसके बीच में एक सुनहरा वृत्त और अंदर एक सफेद तारे जैसा केंद्र होता है। इसे ही उन्होंने स्पिरिचुअल आई कहा। यह कोई काल्पनिक चित्र नहीं था, यह वही द्वार है जिससे आत्मा ब्रह्म से एक हो सकती है। योगानंद जी ने कहा, जब कोई इस दिव्य नेत्र को देख लेता है तब वह जान लेता है कि आत्मा केवल शरीर में कैद नहीं है, वह असीम है। ध्यान के दौरान योगानंद जी ने इस प्रकाश के माध्यम से अन्य लोगों के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि समय और स्थान का बोध मिट जाता है, केवल अनुभव शेष रह जाता है। उन्होंने अपने कई शिष्यों को इस अनुभव तक पहुंचाया, जिनमें से कई ने ध्यान में समाधि की स्थिति प्राप्त की। तीसरा रहस्य, प्रेम और भक्ति का जागरण, डिवाइन लव अवेकनिंग। योगानंद जी ने ध्यान को कभी सूखा अभ्यास नहीं बनाया। उन्होंने कहा, यदि ध्यान में प्रेम नहीं है तो वह केवल अभ्यास है, लेकिन यदि प्रेम जाग गया तो वह ध्यान नहीं, एक ईश्वर से मिलन बन जाता है। उनके अनुसार ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम, भक्ति, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई लालच नहीं, केवल समर्पण है। जब साधक ध्यान में बैठता है और यह कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, केवल तुझे चाहता हूं, तब वही शब्द ब्रह्मांड को स्पंदित कर देते हैं। योगानंद जी कई बार ध्यान में इतने प्रेममय हो जाते थे कि उनकी आंखों से आंसू बहते थे, शरीर कांपता था और वाणी रुक जाती थी। वह कहते थे, यह भाव उस प्रेम का प्रतीक है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन से जन्मता है। उन्होंने भजन, मंत्र और मौन प्रार्थना को ध्यान में शामिल किया। जब संगीत और मौन मिलते हैं तो चेतना एक नई ऊंचाई तक उठती है। कई शिष्यों ने स्वीकारा कि ध्यान के दौरान उन्होंने योगानंद जी की उपस्थिति महसूस की, एक शांत, प्रेममयी ऊर्जा के रूप में। ध्यान का यह मार्ग कोई दूर की बात नहीं है, यह रहस्य हमारे भीतर पहले से मौजूद है, बस ध्यान से उन्हें जागृत करना होता है। और जब एक साधक इन रहस्यों को अपनाकर नियमित साधना करता है तो उसके जीवन में बदलाव स्वतः आने लगते हैं। विचार शांत हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ होने लगता है, रिश्ते मधुर हो जाते हैं और आत्मा मुक्त होने लगती है। ध्यान से चमत्कार तभी होते हैं जब ध्यान केवल क्रिया नहीं, प्रेम पूर्ण आत्मसमर्पण बन जाए। परमहंस योगानंद ने जो मार्ग दिखाया वह केवल अनुभूतियों का मार्ग नहीं है, वह मोक्ष की सीढ़ी है। ध्यान जब साधारण से असाधारण की ओर बढ़ता है तो चेतना एक ऐसे द्वार पर पहुंचती है जहां भौतिक सीमाएं समाप्त हो जाती है। वहां न समय का बोध रहता है, न दूरी का। परमहंस योगानंद ने अपने ध्यान अभ्यासों के माध्यम से ऐसे अनुभव किए जो आम समझ से परे थे, चमत्कार जिनका कोई सांसारिक उत्तर नहीं था। एक दिन योगानंद जी ध्यान में बैठे हुए अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के बारे में सोच रहे थे। वो मीलों दूर थे, लेकिन योगानंद जी की चेतना उनसे जुड़ गई। उसी क्षण उनके कमरे में एक दिव्य सुगंध फैल गई और एक तेज नीले प्रकाश में उनके गुरु प्रकट हुए।
शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि चेतना की उपस्थिति में। बाद में जब उन्होंने पत्र द्वारा इस अनुभव की पुष्टि की तो उनके गुरु ने कहा, मैं जानता था तुम मुझे पुकार रहे थे। ध्यान में हमारा मिलन हुआ था। यह टेलीपैथी नहीं, यह चेतना का सीधा संपर्क था। वह शक्ति जो ध्यान से विकसित होती है। ध्यान का अगला चमत्कारी पक्ष है हीलिंग, अर्थात आध्यात्मिक चिकित्सा। योगानंद जी ने कई बार अपनी प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से रोगियों को ठीक होते देखा। एक बार एक साधक जो लंबे समय से अस्थमा से पीड़ित था, उनके ध्यान सत्र में शामिल हुआ। वह साधक ध्यान के दौरान पूरी तरह शांत हो गया और जब सत्र समाप्त हुआ तो उसकी सांस सामान्य हो चुकी थी। डॉक्टरी जांच में भी कोई रोग नहीं पाया गया। योगानंद जी ने कभी दावा नहीं किया कि उन्होंने चमत्कार किया। वे कहते थे, जब मन परम की लहरों से जुड़ता है तो शरीर में दिव्यता बहने लगती है। वह शक्ति स्वयं उपचार करती है। ध्यान से जुड़ा सबसे रहस्यमय अनुभव था दिव्य दृष्टि। ध्यान की गहराई में जब मन एकदम शांत हो जाता है तो साधक त्रिकालदर्शी बन सकता है, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख पाना। योगानंद जी ने कई बार भविष्य की घटनाओं का आभास पहले ही कर लिया था। एक बार एक शिष्य जो अमेरिका से भारत आया था, चिंतित था कि उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। योगानंद जी ने आंखें बंद की, कुछ क्षणों तक मौन रहे और फिर कहा, डर मत, तुम्हारे माता पिता ठीक है। तुम्हारी मां ने अभी तुम्हारे नाम से पूजा कराई है। जब शिष्य ने बाद में अमेरिका फोन किया तो वही बात सच निकली। ठीक उसी समय उसकी मां एक मंदिर में उसके नाम की आरती करवा रही थी। ये सब बातें सिर्फ सुनने में रहस्य लगती है, पर ध्यान की गहराई में ये पूरी तरह संभव है। जब आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ती है तब वह हर चीज को जानने, समझने और अनुभव करने लगती है। जो भी किसी के हृदय में है वह भी, जो दूर किसी कोने में घट रहा है वह भी। योगानंद जी के अनुसार यह कोई दिव्य विशेषाधिकार नहीं है, यह हर साधक के भीतर सोई हुई शक्ति है। अंतर बस इतना है कि कुछ लोग उसे जागृत कर लेते हैं और अधिकतर लोग जीवन भर उस बीज को कभी पानी ही नहीं देते। उन्होंने हमें याद दिलाया कि ध्यान कोई मानसिक कसरत नहीं है, यह आत्मा की परमात्मा से सीधी बातचीत है। जब यह संपर्क सच्चे प्रेम, विश्वास और निरंतर अभ्यास से होता है तो वो चमत्कार घटते हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया तरसती है। एक बार ध्यान करते समय योगानंद जी ने बताया कि उन्हें स्वामी श्री युक्तेश्वर की आत्मा से संवाद हुआ। वो स्वर्गीय लोकों का विवरण सुना रहे थे। वहां की प्रकाशमयी दुनिया, जहां आत्माएं कर्म के अनुसार जाती है, जहां समय नहीं होता, केवल चेतना होती है। उस अनुभव ने योगानंद जी की समझ को ही नहीं बदला, बल्कि उनकी पूरी ऊर्जा बदल गई। ध्यान से चमत्कार होते हैं क्योंकि ध्यान से आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तो वह ब्रह्मांड की सभी सीमाओं को पार कर जाती है। ध्यान की वह अवस्था जहां साधक अपने शरीर को भूल जाता है, विचारों की लहरें शांत हो जाती हैं और जहां मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है, वही है समाधि। परमहंस योगानंद जी कहते थे, समाधि कोई कल्पना नहीं, यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने घर लौट जाती है। समाधि जहां कोई शब्द नहीं, केवल अनुभव है, जहां सांस रुक जाती है लेकिन जीवन भर जाता है, जहां शरीर स्थिर होता है लेकिन आत्मा नृत्य करती है। योगानंद जी ने समाधि के कई स्तरों को समझाया। पहली अवस्था होती है सविकल्प समाधि, जहां साधक अब भी मैं का बोध करता है, लेकिन वह ब्रह्म के सागर में डूबा हुआ होता है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डुबकी लगाए और कहे, मैं पानी में हूं। यहां अब भी अनुभव करता मौजूद है, लेकिन वह परम के निकट है। फिर आती है निर्विकल्प समाधि, जहां साधक खुद को भी भूल जाता है, जैसे कि वह पानी में नहीं, खुद पानी बन चुका हो। वहां न कोई विचार होता है, न मैं, केवल एकता होती है, निर्विचार, निराकार, परम आनंद। योगानंद जी ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार निर्विकल्प समाधि का अनुभव किया तो वह 8 घंटे तक उस अवस्था में रहे। उन्हें समय का कोई बोध नहीं था। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने खुद को रोते हुए पाया, लेकिन वह रोना दुख का नहीं था। वह उस आनंद की लहर थी जो शब्दों में समा नहीं सकती,
उस अवस्था में उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड केवल प्रकाश है, कोई ठोस वस्तु नहीं, केवल ऊर्जा की तरंगें हैं। उन्होंने महसूस किया कि हर चीज, पेड़, पहाड़, मानव, पशु, सभी उसी एक ऊर्जा के रूप है। उन्होंने कहा, मैं हर जगह था, हर जीवन में मैं था, और फिर भी कुछ भी मेरा नहीं था, सिर्फ वो था। समाधि योगानंद जी के लिए कोई दुर्लभ अवस्था नहीं थी, वह उनकी साधना का नियमित हिस्सा बन गई थी। वे किसी सभा में बैठते, बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते, और जब लोग उन्हें देखते तो उनकी आंखें आधी बंद, चेहरा शांत और शरीर अचल होता। वह समाधि में चले जाते थे, जैसे कोई पुकारे और आत्मा उड़ जाए। उन्होंने एक बार कहा, मैं ईश्वर को प्रेम से बांध लेता हूं। जब मैं मौन में बैठता हूं तो वह आता है और मैं उसमें विलीन हो जाता हूं। उनकी अंतिम अवस्था में भी यही घटा। 7 मार्च 1952 लॉस एंजलिस में एक सभा में जब वे भारत की महिमा गा रहे थे, अचानक उनके स्वर थम गए। वे मुस्कुराए, उनकी आंखें ऊंचाई की ओर उठी और वे समाधि में समा गए, स्थायी समाधि में। डॉक्टरों ने जांच की, कोई पीड़ा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, जैसे किसी ने स्वयं शरीर को त्याग दिया हो। उनका पार्थिव शरीर कई दिनों तक बिना किसी विघटन के वैसा ही रहा। एक वैज्ञानिक आश्चर्य। लेकिन ध्यान की दुनिया में यह आश्चर्य नहीं था, यह एक सिद्ध योगी की अंतिम विदाई थी। योगानंद जी का संदेश था, समाधि कोई मृत्यु नहीं, वह जीवन की पराकाष्ठा है, और हर साधक, यदि वह प्रेम और धैर्य से साधना करे, इस अवस्था को पा सकता है। उन्होंने समाधि को पाने के लिए 3 चीजों पर जोर दिया। नियमित ध्यान, जिसमें शरीर और मन को हर दिन एक निश्चित समय पर मौन किया जाए। गुरु की कृपा, जो साधक को मार्गदर्शन और ऊर्जा देता है। ईश्वर से प्रेम, जो साधना को तपस्या नहीं, एक आत्मीय मिलन बना देता है। उनका यह संदेश आज भी गूंजता है, ईश्वर को पाना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ध्यान उसका सीधा रास्ता है, समाधि उसका द्वार है, और प्रेम उसकी कुंजी। परमहंस योगानंद जी का जीवन केवल एक साधक का जीवन नहीं था, बल्कि वह एक ब्रह्मज्ञानी थे, जिन्होंने न सिर्फ मृत्यु को समझा, बल्कि आत्मा की यात्रा के हर पहलू को अनुभव किया। उन्होंने कहा, मृत्यु सिर्फ शरीर का त्याग है, आत्मा कभी नहीं मरती, वह अमर है। योगानंद जी का यह संदेश न केवल हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है, बल्कि आत्मा की अमरता के सत्य को भी हमारे भीतर गहराई से स्थापित करता है। परमहंस योगानंद ने कई बार ध्यान में अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से पूछा था, मृत्यु के बाद क्या होता है, और इस विषय पर उन्होंने कई गूढ़ बातें साझा की। आत्मा की यात्रा योगानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। जब शरीर का कर्म समाप्त होता है और आत्मा का समय आ जाता है, तो वह शरीर छोड़ देती है। यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है, परंतु आत्मा का अस्तित्व शरीर से परे है और उसकी यात्रा जारी रहती है। योगानंद जी के अनुसार जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसे अपने अगले गंतव्य की दिशा मिलती है। यही वह समय होता है जब आत्मा अपने किए गए कर्मों का हिसाब करती है और अगले जन्म में कहां जाना है यह तय करती है। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मा अपने पिछले जीवन के अनुभवों के आधार पर या तो सुखी या दुखी लोकों में जाती है। लेकिन ध्यान और साधना करने वाले साधक के लिए आत्मा का सफर बहुत अलग होता है। जब कोई साधक जीवन भर साधना करता है तो वह मृत्यु के बाद भी एक संतुलित अवस्था में होता है और अपनी यात्रा में परमात्मा के साथ रहता है। सूक्ष्म लोक योगानंद जी ने सूक्ष्म लोकों के बारे में भी विस्तार से बात की थी। जब आत्मा मृत्यु के बाद शरीर छोड़ती है तो वह एक सूक्ष्म रूप में रहती है। यह सूक्ष्म लोक कुछ ऐसा होता है जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार निवास करती है। परमहंस योगानंद जी ने अपने ध्यान के दौरान कई बार इन सूक्ष्म लोकों का दर्शन किया। उन्होंने कहा कि एक ध्यानशील साधक मृत्यु के बाद सीधे सूक्ष्म लोकों में जाता है, जहां आत्माएं बिना किसी शारीरिक रूप के रूप में होते हुए अपनी चेतना के आधार पर भिन्न भिन्न संसारों में निवास करती है। इन लोकों में समय और स्थान का कोई बोध नहीं होता और आत्माएं वहां अपनी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को जारी रखती है। योगानंद जी ने एक बार कहा था,
आत्मा के लिए यह सूक्ष्म लोक एक परिक्षेत्र की तरह है, जहां वह आत्म साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर सकती है। यह वह जगह नहीं है जहां आत्मा अनंत काल तक रुकी रहती है। यहां उसे फिर से जन्म लेने का अवसर मिलता है। सूक्ष्म लोकों में यह भी बताया गया कि हर आत्मा का अनुभव अलग होता है। जो आत्माएं प्रेम, भक्ति और साधना के साथ जीवन जीती है, वे उन सूक्ष्म लोकों में प्रेम और शांति का अनुभव करती है। वहीं जो आत्माएं अपने कर्मों से बुरी होती है, वे उन लोकों में पीड़ा का अनुभव करती हैं। लेकिन यह अनुभव भी केवल एक अस्थायी होता है, क्योंकि आत्मा का उद्देश्य अपने शुद्ध रूप में परमात्मा से मिलन होता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया परमहंस योगानंद जी ने पुनर्जन्म की प्रक्रिया के बारे में भी गहरे अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि आत्मा अपने अगले जन्म में उसी रूप में नहीं आती, बल्कि वह अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में जन्म लेती है। हालांकि एक साधक जो ध्यान करता है, उसकी यात्रा पुनर्जन्म के चक्र से परे हो सकती है। योगानंद जी ने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया था। वह कहते थे, अगर तुम एक गीत गाते हो और वह गीत रुक जाए, तो क्या वह पुनः गाया जाएगा? नहीं, वह चुप हो जाता है। इसी तरह जब आत्मा ध्यान और साधना के माध्यम से खुद को पूर्ण रूप से पहचानती है, तो वह पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल जाती है। वह एक स्वर की तरह ब्रह्म में विलीन हो जाती है। उन्होंने कहा कि साधक जो अपने जीवन को सही दिशा में जीता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलने के बाद एक ही जन्म में आत्मा की उच्चतम स्थिति, समाधि और परमात्मा के मिलन को प्राप्त करता है। आत्मा की अमरता योगानंद जी ने हमेशा कहा था कि आत्मा अमर है और यही आत्मा मृत्यु के बाद अपने परम स्वरूप में लौटती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तनीय अवस्था है। जैसा कि कोई पुस्तक का पन्ना पलटता है, वैसे ही आत्मा अपने शरीर से बाहर निकलकर अगली यात्रा पर निकलती है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी यह सिद्ध कर दिया कि आत्मा की अमरता केवल एक आस्थात्मक विचार नहीं है, बल्कि यह एक सिद्ध अनुभव है। उनका अंतिम ध्यान भी इस सत्य को प्रतिध्वनित करता है, क्योंकि उनका शरीर छोड़ते ही आत्मा बिना किसी डर और संघर्ष के ब्रह्म में समाहित हो गई। समाप्ति। ध्यान से मुक्ति की ओर परमहंस योगानंद जी का जीवन एक साक्षात उदाहरण है कि ध्यान के माध्यम से हम न केवल अपनी आत्मा के अद्भुत रहस्यों को समझ सकते हैं, बल्कि मृत्यु और जीवन के पार भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने हमें यह बताया कि आत्मा न मरती है, न ही उसका अस्तित्व समाप्त होता है। वह अनंत है, निरंतर यात्रा करती है और अपने परमात्मा के साथ एक होने के लिए सदैव तत्पर रहती है। उनकी सिखाई हुई क्रिया योग की विधि हमें इस यात्रा में सहारा देती है, ध्यान और साधना का रास्ता हमें दिखाती है। अगर हम सच्चे मन से ध्यान करते हैं, तो हम न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी उस परम सत्य से जुड़ सकते हैं। तो इस यात्रा का समापन होता है, लेकिन मुक्ति का मार्ग हमेशा खुला रहता है। ध्यान की यह साधना जो हम आज शुरू करते हैं, वह हमें अगले जीवन के अनुभव और आत्मा की सच्चाई तक ले जाती है। योगानंद जी की इस शिक्षा को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, ताकि हम अपने आत्मिक सत्य को पहचान सकें। ज्ञान की आवाज के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए धन्यवाद। अब आप भी अपनी साधना को हर दिन एक नई दिशा दें और याद रखें, ध्यान ही वह रास्ता है जो आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है।